फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आज है 15 सितंबर यानी कि 15/9/2020। तो आज का करंट अफेयर्स में 10 आपको करंट अफेयर्स रहेंगे और लास्ट में आपको नीति आयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी अच्छी तरह से, ताकि आपको नीति आयोग के बारे में कोई परीक्षा अगर प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर दे सकें। डेली करंट अफेयर्स में कोई ना कोई एक संस्था के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ, जो परीक्षा के व्यू से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो जानकारी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप कोई भी हम वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली आपका करंट अफेयर्स यही समय में डेली आता है सुबह में, नहीं तो 12 बजे रात से लेके सुबह 4 बजे तक, 6 बजे तक आपको आ जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कल ही मनाया गया है, 14 सितंबर को, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन है 14 सितंबर, 12 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण यह है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किया गया और तब से लेके आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हिंदी से संबंधित कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर एक राजभाषा करके वीडियो बनाया गया है, उसको जाके देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल इसका दिया गया है। अब ये 12 सितंबर के बारे में देख लेते हैं। 12 सितंबर क्या है? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है। ये क्या है कि 12 सितंबर को इस बार मनाया गया है, लेकिन हर साल ही 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। ये सितंबर के जो दूसरे शनिवार है, सितंबर महीने का दूसरी शनिवार को इसको मनाया जाता है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 29वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? सरस्वती सम्मान जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, परीक्षा में हमेशा आते हैं सरस्वती सम्मान से। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा कि हर साल का जो सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है के शिवा रेड्डी, वासुदेव मोहे, चेतन भगत, शशि थरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी हो जाएगा कि वासुदेव मोहे। इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव मोहे। और जो 28वां ये 29वां इनको मिला, और 28वां जो है उनको के शिवा रेड्डी को दिया गया था। तो याद रखिएगा, 28वां के शिवा रेड्डी, 29वां वासुदेव मोहे, जो कि अभी वर्तमान में है। वासुदेव मोहे वर्तमान का जो है 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहे को दिया गया है। यह पुरस्कार इनको देखिए, पॉइंट बना दिए हैं। यह पुरस्कार 2019 के लिए इनको दिया गया है। सिंधी साहित्यकार हैं और कहानी संग्रह था उनका चेक बुक, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई थी। इसी के कारण उनको 2012 में प्रकाशित चेक बुक कहानी संग्रह है, इसके आधार पर उनको सरस्वती सम्मान 29वां सरस्वती सम्मान से 2019 में सम्मानित किया गया है, 2019 के लिए। और ये जो सरस्वती सम्मान है, जब पुरस्कार दिया जाएगा उसके 10 वर्ष तक के जो कहानी या कविता या आत्मकथा है, इस तरह का संग्रह जो है उसको 10 वर्ष तक के प्रकाशन पर दिया जाता है। तो क्योंकि ये 2012 में प्रकाशित हुआ था, अभी 2019-20 चल रहा है, तो इस 8 साल हुआ है, तो इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये बहुत ही वीवीआई है, आप परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैंने उसका जो भी जानकारी है उसको एक जगह संग्रह कर दिया है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आपको पूछेगा कि यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब ये भी पूछ सकता है कि जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1991 से शुरू किया गया था। आपको ये भी पूछ सकता है कि जब शुरू किए गए तो सबसे पहला सम्मान किसको मिला? पहला एकदम इम्पोर्टेंट रहता है। तो पहला जो है बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हरिवंश राय बच्चन जो हैं, अमिताभ बच्चन के पिता हैं, अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं, उनको मिला था ये सम्मान, सरस्वती सम्मान 1991 में मिला था। और क्यों मिला था? उन्होंने एक आत्मकथा 4 खंडों की आत्मकथा के लिए उनको मिला था। जो आत्मकथा क्या है? 4 खंडों की जो आत्मकथा है क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, भीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक। नीड़ का निर्माण है, भीड़ का नहीं, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक। इस 4 जो है
आत्मकथाओं का संग्रह है, जिसके लिए उनको 1991 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और साथ ही जो सरस्वती सम्मान है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको मालूम है कि 22 भाषाएं हैं। उन्हीं भाषाओं में से किसी एक भाषा में से जो लिखा जाता है, उसी संग्रह को ये पुरस्कार सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है सरस्वती सम्मान के बारे में। इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको किसी प्रकार की परीक्षा में नहीं आएंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन सेंटर जो है, मोटिवेशन जो कि मोटिवेट किया जाता है लोगों को, मोटिवेशन नहीं, सॉरी दोस्तों, मेडिटेशन जो है, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेडिटेशन सेंटर का सबसे बड़ा दुनिया में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद या उड़ीसा या असम। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में ये इसका उद्घाटन किया गया है, मतलब वहाँ ओपनिंग किया गया है। और इसमें क्या है कि 1 लाख लोगों को फ्री में मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेडिटेशन याद रखिए, मेडिटेशन मतलब जो है मानसिक एक्सरसाइज हुआ, एक तरह से दिमागी एक्सरसाइज हुआ, जो कि इंसान को करने से दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, आदमी ताज़ा महसूस करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। और जो स्टेट हैं इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी जान लेते हैं। असम के देखिए, असम के बारे में, असम जो है आपको मालूम है कि पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर स्थित है। इसकी राजधानी, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर याद रखना है आपको। उसके बाद असम की राजधानी को मालूम हो गया। सबसे बड़ा राज्य जो है असम में, सबसे बड़ा सिटी जो है, सबसे बड़ा सिटी गुवाहाटी है। गुवाहाटी सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद है इसमें जिला की संख्या 33 है। असम में जिलों की संख्या 33 है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर्बानंद सोनोवाल हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। उसके बाद राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। उसके बाद आपको पूछेगा कि विधानसभा की यहाँ सीटें कितनी है। विधानसभा की सीटें जो असम में है वो 126 है। लोकसभा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितनी सीटें हैं? 14 हैं। राज्यसभा की सीटें आपको पूछेगी तो 7 हैं, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में इसका रैंक 16वां है। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका रैंक 16वां है। जनसंख्या के हिसाब से इसका रैंक 15वां है। इतना याद रखना है आपको असम के बारे में। उसके बाद जो इसका जन घनत्व है, डेंसिटी जन घनत्व जो इसका है वो 397 है। इतना आपको याद रखना है। वैसे ही सुनते रहिए, मेरा डेली करंट अफेयर्स देखते रहिए। मैं सारे स्टेट के बारे में डिटेल से बताता हूँ, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेली आप देखते रहिए। तो जनसंख्या उन्होंने बता दिया। साक्षरता इसका 72.19% है, याद रखिएगा। 72.19% साक्षरता है। लिंगानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिंगानुपात, किसी भी राज्य का लिंगानुपात आपको पूछ सकता है। तो 958 यहाँ का लिंगानुपात है, याद रखिएगा। 958 लिंगानुपात है। प्रति 1000 महिला पर 958 पुरुष हैं। और सीमा इसकी जो दूसरे माने विदेश से इसकी सीमा लगती है, दूसरे देशों की सीमा एक भूटान है और एक बांग्लादेश है। आपको मालूम है भूटान और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। तो इतना आपको याद रखना है असम के बारे में। अब दूसरा ऑप्शन क्या था? एक उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा जो है कलिंग, जिसको पुराना नाम कलिंग है। कलिंग युद्ध ही आप इतिहास पढ़े होंगे, आपने कलिंग युद्ध पढ़ा होगा। तो इतिहास का पूरा नाम कलिंग है या उत्कल है। उत्कल भी है। इतना आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। और भी बताएंगे आपको उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को हुई है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई। और उसके बाद उसकी राजधानी भुवनेश्वर है, ये आपको मालूम है, राजधानी भुवनेश्वर है।
उसके बाद इसके जो जिलों की संख्या 30 है। उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। मुख्यमंत्री है, आपको मालूम है बहुत दिन से मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी राज्य के लिए। गणेशी लाल, आपको किसी भी राज्य का राज्यपाल पूछ सकता है, एक प्रश्न इससे जरूर आते हैं सभी परीक्षाओं में। तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा जो विधानसभा के सदस्य हैं 147 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 147 है। लोकसभा 21 है। लोकसभा के सदस्यों की सीटें 21 है। राज्यसभा की 10 है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल जो इसका है इनमें रैंक, क्षेत्रफल में रैंक जो है, क्षेत्रफल में रैंक 8वां है। क्षेत्रफल में रैंक 8वां है। जनसंख्या में रैंक 11वां है। जनसंख्या में रैंक 11वां है, याद रखिएगा। साक्षरता इसकी 73.45 है, अच्छा खासा ही है। उसके बाद है यहाँ क्या क्या जो तीर्थ स्थल हैं या दर्शनीय स्थल है बताइए। जगन्नाथ मंदिर आपको मालूम है, जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। पूरी उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, याद रखिए। चिल्का झील उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क, वो भी उड़ीसा में है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? अगला क्या है? उसके बाद क्या है? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बारे में भी आपको बताएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, याद रखिएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी पिछले वीडियो में हमने बता दिया था इन दोनों के बारे में भी, इसलिए आप इसके बारे में और पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में बताया है इसके बारे में। और 2-3 वीडियो जब बीत जाता है तो मैं दोबारा भी उसको रिवीजन कराता हूँ, लेकिन अभी हाल 2-3 पहले 1-2 दिन के पीछे की वीडियो में मैंने बताया है, इसलिए आज इसको नहीं बताऊँगा। और नया स्टेट आएगा बताऊँगा। तो इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 107वां संस्करण है वह बेंगलुरु में बिताया गया है। बेंगलुरु में इसको आयोजित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है क्या है, इसका थीम क्या थी? थीम इसकी क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव के विकास के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, ये आपको उसमें बताया गया है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन को रिलेट कर लेते हैं। आप तो जान गए, लेकिन अब उसके बाद जान लीजिए जो ये तो 107वां था। 108वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां जो होगा आयोजन वो पुणे में होगा। कब होगा? 2021 में होगा। 3 से 7 जनवरी को होगा। ये भी आपको VVI है, तो पुणे में होगा, 2021 में होगा, 3 से 7 जनवरी में होगा। अध्यक्ष इसका विजय लक्ष्मी सक्सेना को नियुक्त कर दिया गया है, जो कि 108वां जो होगा पुणे में उसके लिए। और ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। 107वां जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, बेंगलुरु में किया था, इतना आपको याद रखना है। अब दूसरा ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दूसरा ऑप्शन पंजाब है। पंजाब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। लुधियाना सबसे बड़ा शहर है। जिलों की संख्या 22 है। उसका मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। उसके बाद है जो किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं अमरिंदर सिंह। राज्यपाल जी हैं VP सिंह बदनौर, जो गवर्नर है वहाँ के पंजाब के, वो हैं VP सिंह बदनौर है, गवर्नर हैं यहाँ के। कहाँ के? पंजाब के। विधानसभा सदस्य की सीटों की संख्या 117 है। लोकसभा में 13 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल में रैंक है 19वां है। क्षेत्रफल में रैंक 19वां है पंजाब का। साक्षरता में रैंक 16वां है, याद रखिएगा। और यहाँ का जो नृत्य है भांगड़ा है, भांगड़ा याद रखिएगा। गिद्धा
ये यहाँ का लोक नृत्य है जो कि परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो पंजाब का हो गया। अब तमिलनाडु देखते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु के बारे में भी आप बताऊंगा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, पहले स्थापना देख लेते हैं। स्थापना, तमिलनाडु राज्य की जो स्थापना है, तमिलनाडु राज्य की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में है तमिलनाडु, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सांस्कृतिक, बहुत ही सुंदर जो राज्य है तेलंगाना तमिलनाडु है। उसके बाद यहाँ की राजधानी चेन्नई है। राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। जिलों की संख्या 38 है, याद रखिएगा तमिलनाडु में। यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानी स्वामी। आपको मालूम है जयललिता के निधन के बाद कितना जो समस्या हुई राजनीतिक, और बाद में के पलानी स्वामी जो है, के पलानी स्वामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका पूरा नाम है इक्का पड्डी के पलानी स्वामी। इक्का पड्डी के पलानी स्वामी। इनकी पार्टी का नाम है अच्छा से लिखते हैं। इनकी पार्टी का नाम है AIADMK। इनकी पार्टी का नाम है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये इनकी पार्टी का नाम है, फुल फॉर्म है। उसके विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ 234 है, याद रखिएगा। 234 विधानसभा सदस्यों की सीटों की संख्या है। लोकसभा में 39 सदस्य हैं। राज्यसभा में 18 सदस्य हैं। उसके बाद क्षेत्रफल में इनका रैंक 10वां है। क्षेत्रफल में रैंक 10वां है। और जनसंख्या में इनका रैंक 6ठा है, 6th है। जनसंख्या में रैंक 6ठा है। जनघनत्व जो है 550 है। जनघनत्व याद रखिएगा, जनघनत्व 550 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, मतलब 1 किलोमीटर में 550 लोग रहते हैं। साक्षरता अच्छी खासी है। कितनी है? 80.33, 80.33 इसकी साक्षरता है, याद रखिएगा। उसके बाद लिंगानुपात जो है 996 है। लिंगानुपात भी अच्छा है। हमने आपको बताया था कि जहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ महिलाओं का कद्र ज़्यादा होगी, वहाँ इज्जत ज़्यादा होगी, और लिंगानुपात वहाँ ज़्यादा रहेगा। तो 996 है, याद रखिएगा। तो इतनी आप तेलंगाना से जान गए, तमिलनाडु से जान गए। अब जो है दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली भी भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कौन नहीं जानता है, पूरे देश में लोग जानते हैं। उसके बाद राज्यपाल जो है अनिल बैजल हैं। गवर्नर अनिल बैजल, याद रखिएगा, गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको बोला जाता है। दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनको कि उपराज्यपाल कहा जाता है। और अनिल बैजल हैं, याद रखिएगा। विधानसभा सदस्यों की सीटों की संख्या है 70। उसके बाद लोकसभा में 7 सदस्य हैं। राज्यसभा में 3 हैं। क्षेत्रफल में 31वां, पूरे जो केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य है सबको मिला के 31वां इनका क्षेत्रफल में एक रैंक है। जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, अविश्वसनीय है। 11,312 इतना है जनघनत्व। बहुत ही आबादी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं। साक्षरता जो है 86.21% है। साक्षरता 86.21% है। लिंगानुपात 868 है। लिंगानुपात कितना है? 868 है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो और सब कौन सा ऑप्शन है? बेंगलुरु तो चेन्नई का बता दिए, सब पंजाब बता दिए, तमिलनाडु बता दिए, सब बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आगरा के म्यूजियम, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? बिल्कुल कल ही ये रखा गया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कल एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगरा का जो म्यूजियम है मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं
उनका कहना है कि गुलामी से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं रहने देंगे यूपी में। तो मुग़ल बादशाह तो है गुलामी का प्रतीक ही हैं, क्योंकि पहले के राजा महाराजा गुलाम के राजा महाराजा जो है इस तरह से शासन करते थे कि जनता गुलाम ही रहती थी, तो आपको मालूम है। और उसके बाद जो सीएम योगी ने है इसको फैसला लिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका फैसला लिया है कि अब जो आगरा का मुग़ल म्यूजियम है उसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? WHO का जो स्वतंत्र पैनल है उसमें किस भारतीयों को शामिल किया गया है? सीमा वर्मा, प्रीति सूदन, ऋषि सुनक, प्रीति पटेल। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को जो WHO के स्वतंत्र पैनल है उसमें शामिल किया गया है। और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, ऋषि सुनक जो है, ऋषि सुनक ब्रिटेन में वित्त मंत्री, ब्रिटेन के कैबिनेट में वित्त मंत्री हैं। प्रीति पटेल जो है ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये फेमस हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। आप WHO के बारे में थोड़ा देख लीजिए। WHO जो है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस उसी दिन मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और उसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, याद रखेगा। इसका मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्ज़रलैंड में। और जो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानो, इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस अदानो हैं। WHO के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन सिंह जो है यहाँ के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनको WHO कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। 6 क्वेश्चन आपको हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखिए, किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली 2.0 है, चैनल का नाम RJ ज्ञान क्लास 2.0, याद रखिएगा 2.0, RJ ज्ञान क्लासेस 2.0। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को मंजूरी दी है? इससे पहले एक किसान रेल का हमने जो वीडियो बनाया है, जो करंट का वीडियो उसका बताया, एक किसान रथ चला था उसके बारे में हमने बता दिया आपको। ये दूसरी हो गई भारत की और दक्षिण भारत की पहली हो गई। तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। आंध्र प्रदेश ने है दक्षिण भारत की पहली रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा, जो रेलगाड़ी है, जो सामान, कच्चे सामान है, सब्जियां हैं या फल हैं, इस तरह का कुछ भी उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, तो वो क्या है, रेलगाड़ी के माध्यम से दूसरे स्टेट में जाएंगे और अच्छे दामों में बिकेंगे और किसान को इसको फ़ायदा होगा, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी उद्देश्य से इस रेल जो परियोजना है इसकी मंजूरी दे दी गई है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। जगन मोहन रेड्डी नाम है उनका, जगन मोहन रेड्डी। और 3 राजधानी, देखिए आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ की 3 राजधानी की मंजूरी दी गई, जहाँ 3 राजधानी रहेंगे, 3 कैपिटल रहेंगे, ऐसा भारत का पहला राज्य है। तो तीनों राजधानी कौन कौन से होंगे? देखिए पहला क्या है, कुर्नूल जो है, कुर्नूल वो न्यायिक राजधानी होगी। ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है, बिल्कुल यूनिक प्रश्न है ये। कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी, अमरावती विधायिक राजधानी होगी, विशाखापत्तनम कार्यपालिका राजधानी होगी। ये 3 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ होगी? अब संघाई सहयोग संगठन जो है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा SCO। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है संघाई सहयोग संगठन, जिससे कि रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ होगी?
तो अगर मुंबई में होगी या नई दिल्ली में होगी, नई दिल्ली में, सॉरी, नई दिल्ली में होगी। और जो संघाई सहयोग संगठन है उसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चीन में है। इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है व्लादिमीर नोरो, व्लादिमीर नोरो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020, कहीं का भी टेनिस टूर्नामेंट होगा और करंट ईयर का होगा, वर्तमान वर्ष का होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे प्रश्न आपको आते हैं, इससे प्रश्न आते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन है नाओमी ओसाका, विक्टोरिया अजारेंका, सानिया मिर्जा या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाओमी ओसाका। कहाँ की? जापान की है नाओमी ओसाका। और इन्होंने जो है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का एकल खिताब जीता है। और जो उप विजेता रहे हैं इनको हरा के जीता है विक्टोरिया अजारेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर नाओमी ओसाका ने जापान के ने यह यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। उसके बाद देखिए इनका जो है तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले उन्होंने 2 और जीत चुके हैं, ये थर्ड है, थर्ड ग्रैंड स्लैम है। और देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो यूएस ओपन है, विंबलडन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, इससे संबंधित प्रश्न आता है। मैं भी एक परीक्षा देने गया था तो उसमें एक प्रश्न ये आया था, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर होता है, हार्ड कोर्ट पर। और विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पर। यानी आपको ये भी पूछा है कौन सा टेनिस का जो टूर्नामेंट है वो घास के मैदान पर होता है, तो आपको याद रखिएगा विंबलडन। और फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी वाला पर होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चेयरमैन वर्तमान में कौन है, ये आपको पूछ सकता है। तो एक आपके ऑप्शन है ए डीबी प्रसाद, बी ओम बिरला, सी सुरजीत सिंह देसवाल, डी कुमार राजेश चंद्र। तो आपके इसके आंसर हो जाएंगे डीबी प्रसाद जो है एफसीआई के वर्तमान में चेयरमैन है। ओम बिरला आपको मालूम है लोकसभा के स्पीकर हैं, ओम बिरला आपको मालूम है लोकसभा के स्पीकर हैं राजस्थान के जो कि हैं। सुरजीत सिंह देसवाल जो है आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। आईटीबीपी आप एक पुलिस प्रशासन फोर्स है, मालूम है आपको। और बीएसएफ जो है उसके जो महानिदेशक हैं वो कुमार राजेश चंद्र है, कुमार राजेश चंद्र बीएसएफ के महानिदेशक हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, मित्र शक्ति 6/2019 जो संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ है भारत और किसके बीच हुआ, ये पूछ रहा है। मित्र शक्ति 6/2019 उसका नाम है मित्र शक्ति 6/2019, ये किसके बीच हुआ है? फ्रांस, जापान, श्रीलंका, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है मित्र शक्ति 6/2019, याद रखना है। तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब नीति आयोग के बारे में हमने बताया था कि थोड़ी जानकारी आपको, थोड़ी क्या जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है उसकी जानकारी आपको दूंगा। पहले देखेंगे नीति आयोग जो है योजना आयोग जो पहले थी प्लानिंग कमीशन, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 2015 में। और इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं इसलिए अभी इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार है, याद रखिएगा। इसके सीईओ हैं जो अमिताभ कांत हैं, अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ कांत हैं। और जो इसके सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके उपराज्यपाल इसका मुख्य सदस्य होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा, क्योंकि हिंद से बड़ा कोई धर्म नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखिए, जय हिंद। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।